जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बंद रोड लाहौर 5 नंबर टी पे और ख़ान सुपर स्टोर पे हम मौजूद हैं। वहाँ मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आमद रमज़ान के हवाले से कि आमद रमज़ान के हवाले के उम्मत मुस्लिमा को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आप ये बताएं, माशाल्लाह आमद रमज़ान खुश नसीबी हमारी कि एक बार फिर हमारे नसीब में आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देते हैं उम्मत मुस्लिमा को? देखें जी, हर बार ही ऐसे होता है, ये चीज़ें सारी जो है महंगी हो जाती हैं और नेकियां सस्ती हो जाती हैं। अगर नेकियों से काम नहीं चलता, लोगों को जो है ना फराम करें सस्ती चीज़ें, दालें चावल चीनी की हर चीज़ों के रेट ऊपर चले जाते हैं। ये माह रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसमें हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ में जो है ना तावन करे अवाम के साथ, पर नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी आपके सामने है सब कुछ। जी सर। और कोई पैगाम? बस ये रोज़े रखें और इंसानों को जो है सुकून से ज़िंदगी बसर करने का मौका दें, हैं जी। हाँ, बस यही पैगाम देना चाहेंगे हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फजल वहाब साहब मौजूद हैं, ख़ान सुपर स्टोर के ऑनर हैं। इनसे बात करेंगे कि जो कि रमज़ान मुबारक की आमद है, उस हवाले से ये उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। पैगाम क्या देना है, देखो ना बाहर की कंट्रीज़ में जो होता है रमज़ान में, जो मतलब नॉन मुस्लिम है, तो जब भी रमज़ान आता है पूरी दुनिया में तो वो हर चीज़ की कीमत आधी कर देते हैं। ये पाकिस्तान हमारी वाहद कंट्री है जो हर चीज़ का रेट डबल कर देते हैं। तो उम्मत के लिए क्या पैगाम देना, यही पैगाम देना है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो, हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिले, घी में मिले, चीनी में मिले, इन चीज़ों में जो रोज़मर्रा, ताकि हम जितनी भी तमाम उम्मत मुस्लिमा है ये आसानी से अपने जो माह रमज़ान है इनके रोज़े रखें और इबादतें आसानी से करें, ताकि हमारा जो रोज़ ख़र्चा है वो कम से कम आधा हो जाए। क्योंकि रमज़ान में काम भी आधे ही रह जाते हैं, रोज़गार जो होता है। तो चलो आराम से कम माह रमज़ान तो हम खुशी से और इबादतों से गुजारें, ये होना चाहिए। गवर्नमेंट ख़ास तवज्जो दे इन चीज़ों पर, बकाया अल्लाह मालिक हर चीज़ का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी जगह पे राना वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये रमज़ान मुबारक के लिए ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा तो रमज़ान के लिए क्या, मेरा तो पूरे साल के लिए ये जो है ना मैसेज है सब लोगों को कि भूख जो है ना वो तो पूरा साल ही लगती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान में अल्लाह के नाम पे जो है ना राशन वगैरह गरीबों को देते हैं। उनको चाहिए कि पूरा साल गरीबों का ख्याल रखें, और जो लोग वीडियो बना के अपने एक वायरल या अपना देखें कि वो अपने फेमस होने के लिए या फिर एक फ़ैन फॉलोइंग बनाने के लिए ये करते हैं, वो ना करें, गरीबों का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, वो ठीक है, एक अल्लाह की राह में ये काम करते हैं कि देते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे ही दें जैसे फरमाया गया है कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना हो, हैं। और दूसरी बात ये है कि महंगाई जो है वो गरीब सी पहुंच से बहुत ज़्यादा जो है ना दूर हो गया है कि उसके लिए रोटी भी जो है ना मुश्किल हुई पड़ी है। ठीक है, आटे पे फोकस किया है गवर्नमेंट ने, आटा सस्ता किया है, लेकिन उसके अलावा घी है, चीनी है और बड़े सामान हैं जो घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनके लिए उस पर भी जो है ना ये पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना उस पर भी फोकस करें और सारा निज़ाम करें। बस यही कहना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, राना वसीम साहब बता रहे थे कि रमज़ान के आमद से पहले ही जो एशिया के रेट्स हैं, फ्रूट के, सब्ज़ी के, खाने पीने के, वो आसमान को छूने लगे हैं। क्या इस महीने के आमद से क्या हमारी काश्तकारी कम हो जाती है, या यहाँ क्या चीज़ कम होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें तमाम महंगाई की तरफ बढ़ रही हैं? तो इनका कहना ये है, एक तो इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, दूसरे नंबर पे ये जो गरीब लोगों को, मुस्तकीन अफराद को रमज़ान पैकेज दिया जाता है, इसको छुपा के दिया जाए। बल्कि कि उनके कहने का मकसद ये था कि जैसे आका का फरमान है कि एक हाथ में दें दूसरे हाथ को ख़बर ना हो, कि रात की तारीकी में अगर आप उन लोगों को तलाश करें और उनके घर में जाके उनकी खिदमत करें तो वो आपकी नेकी बहुत बड़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।